दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब कल रात 10 बजे से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, जैसे कि दूध, सब्जी, फल, दवा की दुकानें, ये सब खुली रहेंगी। वहीं इस दौरान शादी में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। हालांकि इसके लिए पास बनवाना जरूरी है। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आने के बाद दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ये फैसला लिया है। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो दिल्ली अब दूसरे लॉकडाउन का सामना करने जा रही है। फिलहाल ये 6 दिन का ही है, सोमवार 19 अप्रैल की रात से लेकर सोमवार 26 अप्रैल की सुबह तक। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, दवा समेत सभी जरूरी चीजों और सेवाओं की सप्लाई बदस्तूर चलती रहेगी। केंद्र सरकार के दफ्तर खुलेंगे। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े दफ्तर या विभाग काम करते रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसें चलेंगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनको लॉकडाउन में इजाजत होगी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। हालांकि बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेल आयोजन हो सकेंगे। किसी शादी समारोह में 50 लोगों को इकट्ठा होने की छूट होगी। लोग शादी का कार्ड दिखाकर शादी में जा सकेंगे। पिछली बार लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग हुआ था, जो रोज कमाने खाने वाला है। पिछले साल की ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। लॉकडाउन लगाते वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इनको भरोसा दिलाने की कोशिश की। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। वहीं आम लोगों में इस लॉकडाउन को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि ये लॉकडाउन 6 दिन से आगे बढ़ सकता है। देखो, ये बात ऐसे कोई हमारी चलेगी नहीं। जिस जो तरीके से हम लोग चल रहे हैं, हाँ। हम लोग भाई एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। अभी किसी फाइनल लेवल के ऊपर अभी आज तक नहीं पहुंचे हम लोग उसके साथ हर एक समस्या के साथ जो बाकी समस्या उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। लोगों का खाने पीने का, लेबर का, उससे कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। और हाँ। सभी व्यापारी वर्ग ने फैसला लिया है कि ये लॉकडाउन अवश्य है। हाँ। और हमने व्यापारी वर्ग को कहा, जो गरीब तबके के आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह एडवांस कहते हैं तो एडवांस दें, उनको इस समय आप मदद करें। उम्मीद सबकी यही है कि इससे केस नीचे आएंगे। ठीक है। और जो आने भी चाहिए, लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, एक दूसरे से कम मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो उससे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। सबके लिए भलाई के लिए अच्छा है सर। घर में जितना रहेंगे बढ़िया रहेगा। कोरोना काल के अंदर तो इस वक्त तो आपको पता ही है। लग रहा है 6 दिन का लॉकडाउन है या आगे बढ़ सकता है? क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो है आगे बढ़े। लग रहा है आगे बढ़ेगा। 6 दिन में काम नहीं निपटा, जैसे कंडीशन चल रही है। हाँ। तो बढ़ना ही चाहिए। इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म हो जाता है या कोरोना की फैलने की गति कम हो जाती है। कोरोना की शुरुआत में ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। पूरे देश को जब घरों के अंदर बंद कर दिया गया था, तब भी कोरोना के फैलने की गति लगातार बढ़ती ही रही थी। लेकिन ये भी सच है कि जब सरकारों के पास कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं बचता, तो वो लॉकडाउन ही लगा दिया करती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।